हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच में आया हूं। मुझे उम्मीद है कि वो टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्लास 11th क्लास 12 विशेष करके सीबीएसई के इंग्लिश कोर का जो सिलेबस है उसमें जो राइटिंग सेक्शन है और उसमें क्वेश्चन आता है नोट मेकिंग। आज हमारी और आपकी चर्चा होगी नोट मेकिंग पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक नोट मेकिंग कैसे बनाई जाती है। नोट मेकिंग के बारे में जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे अपने व्हाइट बोर्ड की ओर और हेडिंग डालते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार लोगों को परेशान करता है। खासकर क्लास 12 में जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है उसमें हर साल ये फिक्स है कि उसे 5 नंबर का आना ही आना है। 100 नंबर का आपका पेपर है और 5 नंबर आपका उसमें आता है, यानी 5% आपको नंबर एक क्वेश्चन से मिलते हैं। आप समझिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग। 5 मार्क में 5 मार्क आपको लेना है तो आपको कुछ टिप्स जाननी पड़ेगी। उस टिप्स के लिए मैं आज आपको कुछ चीज़ों को बताने वाला हूँ। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग से मतलब क्या है? आप सोचते होंगे कि सर ये नोट मेकिंग क्या करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मूड में लाइए। हेलो, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करिए। वो दिन याद करिए। हो सकता है भाई कुछ लोगों के साथ न हुआ हो, कुछ हमारे भाइयों कुछ बहनों के साथ, कुछ बच्चों के साथ क्या ऐसा वाकया हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है और आपकी तैयारी ठीक नहीं हुई है। रात में आप पढ़ाई कर रहे हैं और तुरंत एक पेंसिल से एक कागज पे छोटा 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 पॉइंट बना करके नोट कर रहे हैं। हेलो, कुछ याद आ रहा है? अगले दिन सोशल साइंस का पेपर है, वो याद होने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है आपके लिए, और रात में बैठ के कौन सी लड़ाई कब हुई एकदम पूरा डेट नोट कर रहे हैं, किसका क्या स्टेटमेंट है, कौन कब राजा बना, कुछ पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। जानते हैं क्या होता है? आपसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँगा। जैसे 4-5 पेज का कोई चीज़ है उसको एक पेज में आप छोटा सा बना करके नोट कर लेते हैं। याद रखते हैं कि वो चीज़ सिर्फ आप ही के समझ में आए। अगर क्लास में चीटिंग करते हुए आप पकड़े भी जाएं तो टीचर उसको देखे क्या सिंबल बनाया है, क्या शॉर्टकट में लिखा है, कोड वर्डिंग क्या लिखी है। इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे क्लास में जो है नकल की जाती है, कैसे चीटिंग की जाती है। मैं सिर्फ वो प्रोसेस बता रहा हूँ जिससे होकर के आप गुजरे हैं, है ना। किसी की डेफिनेशन है साइंस में कोई डेफिनेशन है, आपकी फिजिक्स की है, आपकी केमिस्ट्री की है, आपकी बायो की कोई डेफिनेशंस हैं, कोई थियरम है। उस चीज़ को जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या करते हैं, जो बड़ी सी बड़ी लाइनें हैं, बड़े से बड़े पैराग्राफ हैं, उसको 2 लाइनों में शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम से शॉर्टकट की बना करके आप नोट करके छोटा सा पर्चा बना करके उस पर लिख लेते हैं, और जैसे ही आपको मौका मिलता है तुरंत आप उसको अपने फेयर कॉपी पे, एग्जाम कॉपी पे लिख लेते हैं। इससे मैं आपको जोड़ना चाहता हूं नोट मेकिंग की ओर। नोट मेकिंग कुछ और एकदम अलग नहीं है। जिसको आप बचपन से करते आ रहे हैं वही नोट मेकिंग है, बस वो नोट मेकिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाती है जिसको हम आप नहीं जानते थे। आज उस नोट मेकिंग को मैं आपको बताऊंगा। तो नोट मेकिंग के जो कुछ पॉइंट्स हैं जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, सीबीएसई का जो फॉर्मेट है, सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से नोट मेकिंग जो है 5 मार्क्स की आती है क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में। क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम में नोट मेकिंग 5 मार्क्स की आती है। और इसका जो डिवीजन है मैं आपको बताऊं, जो इसका डिवीजन है 5 मार्क्स का वो कुछ यूं है। पहले आता है उसका टाइटल, दूसरा आता है उसका कंटेंट, और तीसरा आता है उसका की टू एब्रीविएशन, ABBREVIATION। टाइटल पे आपको मिलते हैं 1 नंबर, ठीक है, और कंटेंट पे मिलते हैं आपको 3 नंबर, और जो आपका की टू एब्रीविएशन है उस पे मिलता है 1 नंबर, और ये टोटल होते हैं 5 मार्क्स। एनी डाउट? हेलो, 5 मार्क्स मिलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा।
इस 5 मार्क्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे? यानी किसी नोट मेकिंग का टाइटल पे आपको 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट पे आपको 3 नंबर मिलेगा, की टू एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मार्क कीजिएगा। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है? जो आप शॉर्टकट यूज करते हैं ना, उसकी की जो होती है उसको बनाने का आपको मिलता है 1 नंबर। इस तरीके से 5 नंबर सीबीएसई आपको अलॉट करती है। आप इसका फॉर्मेट नोट कर लें, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट है नोट मेकिंग। फिर मैं आपको बताता हूं। हो गया? आइए मैं इसको मिटाता हूं। ये हो गया सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, जो स्पेशली क्लास 11 और 12 के उसमें आती है। क्लास 12 में जो हमारा बोर्ड का पेपर है ना, उसमें जो रीडिंग सेक्शन होता है, उसमें जो दूसरा पैराग्राफ होता है वो 8 नंबर का होता है। इसमें 5 नंबर की नोट मेकिंग और 3 नंबर का जो है हमारी समरी राइटिंग करने के लिए आती है, उसका जो है समरी करना पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं कि नोट मेकिंग का क्या मतलब है। नोट मेकिंग का मतलब, जैसे आपके एग्जाम में एक पैसेज आएगा, एक बहुत बड़ा सा गद्य खंड आपको आएगा जो 400 से लेकर के 450 वर्ड्स का होता है। नोट कीजिएगा, आपके रीडिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा जिसका आपको नोट मेकिंग करना होगा। वो एक पैसेज होगा 400 to 450 वर्ड्स। एनी डाउट? ये जो पैसेज है बच्चों, ये पैसेज कई पैराग्राफ में होगा। ये पैसेज जो है कई पैराग्राफ में होगा। अच्छा, हर पैराग्राफ में 6 to 8 लाइंस होंगी। आप समझिए, ये पैसेज होगा 400 से 450 शब्द का। उस पैसेज में कम से कम 4 to 5 to 6 पैराग्राफ होंगे और हर पैराग्राफ में 6 to 8 लाइन होगी। अब यहीं से हमारा फॉर्मेट तैयार होगा। मेरी बात समझिए, जैसे पैराग्राफ, ये हमने कर दिया पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, आप मैं 11th का कोई चैप्टर ले लूं या कोई 12th का चैप्टर ले लूं। जैसे क्लास 11th में आपका चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह, है ना? या क्लास 12th का मैं ले लूं द लास्ट लेसन या द लास्ट स्प्रिंग या द रेड ट्रैप या द थर्ड लेवल। मैं किसी चैप्टर की बात कर, किसी चैप्टर को ले लूं माफ कीजिएगा, मैं कोई चैप्टर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने जो लिखा हुआ है, अपने दादी माँ के बारे में लिखा है, जो उनकी पोर्ट्रेट वहाँ पे टंगी हुई है, उसके बारे में, उनके जो ग्रैंडफादर का जो डिस्क्रिप्शन है, आप देखेंगे कि अपने ग्रैंड मदर के बचपन से लेकर के उनके पूजा पाठ करना, उनका स्कूल ले जा करके छोड़ना, खुशवंत सिंह का होमवर्क करना, अफेक्शनेट लव दिखाना और लास्ट में खुशवंत सिंह का विदेश जाना, विदेश से वापस आने के बाद ढोल पीट करके गांव के सभी लोगों को बुलाना, फिर उनकी डेथ हो जाना, फिर स्पैरो का छत के ऊपर आकर के दाना चुगना, ये सब बातें जो आपके उस चैप्टर में कही गई हैं, इन्हीं चैप्टर्स को डिफरेंट पैराग्राफ में राइटर ने लिखा है। अब बात आती है कि हम पैराग्राफ चेंज क्यों करते हैं। पैराग्राफ चेंज वहां पे होता है जहां पे हमारे आइडियाज में वेरिएशंस होते हैं। जैसे उन्होंने पोर्ट्रेट की बात की, एक पैराग्राफ लिख दिया। चाइल्डहुड में जब उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, कुछ बासी रोटियां लेके जाती थी, लौटते समय वो कुत्तों को खिला देती थी। स्क्रिप्चर्स या जो काउंटिंग द बेड ऑफ रोजरी, जो कंठी माला जपती थी, एक पैराग्राफ हो गया। मेरी बात समझ, जहाँ पे इमोशन या फीलिंग्स में वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है, तुरंत लोग पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कि उस चैप्टर के 4 पैराग्राफ हैं, ठीक है। अब जितने भी पैराग्राफ हैं उतनी ही आपकी मेन हेडिंग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मेन हेडिंग हो जाएंगी। जितने भी पैराग्राफ होंगे उतनी हो जाएंगी मेन हेडिंग। यानी कि हर पैराग्राफ जो है ना, किसी एक व्यक्तिगत, किसी विशेष बात पे कहा गया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? पैराग्राफ किसी विशेष बात पे कहा गया है, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे
तो जानेंगे कि इस पैराग्राफ में मेन बात क्या है, यानी किस चीज के बारे में कह रहा है। तो उसकी जो मेन बात होगी वो बनेगी उसकी मेन हेडिंग। ठीक है, ऐसे ही 4 पैराग्राफ हैं तो 4 मेन हेडिंग बनेगी आपकी। ठीक है, और हर एक मेन हेडिंग की कम से कम 3 या 4 सब हेडिंग बनेगी, यानी उप हेडिंग। उप हेडिंग का मतलब समझ रहे हैं, उस मेन हेडिंग के 4 पॉइंट। अब इसको हम करके दिखाते हैं, आप इसको नोट कर लें, इसको हम बना करके नोट मेकिंग करके दिखाते हैं। मुझे लगता है कि YouTube पे पहला वीडियो आपको मिलेगा जहां पे मैंने नोट मेकिंग करके दिखाई होगी या लोगों ने इस तरह से किया होगा। आइए मिटाता हूं, देखिए अब आते हैं हम। मैंने बताया कि नोट मेकिंग जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे हमारा 1 नंबर होता है टाइटल, और हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टाइटल। हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों? टाइटल। और टाइटल हेडिंग डालेंगे और पूरा का पूरा पैसेज जिस पॉइंट पे है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो उसकी हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और बहुत ही शॉर्टकट में लिखा जाता है। जैसे हम पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की ही बात हम कर लें, है ना, या लास्ट स्प्रिंग, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की ही हम बात कर लें। मैं आपको सीधे बात कर लेता हूं। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है तो वो तो आपके बुक का चैप्टर ही है। उसको अगर किसी दूसरे शब्द में कहना है तो क्या करेंगे? लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे द ओल्ड मेमोरीज। ये हो गया आपका टाइटल। क्या हो गया? द ओल्ड मेमोरीज। ठीक है, हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे हम मेन हेडिंग, और यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज कर देंगे, मेन हेडिंग। ये मेन हेडिंग हमारी बोल्ड लेटर में कैपिटल लेटर लिखी जाएगी। लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, द चाइल्डहुड। देखिए मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो पहला अल्फाबेट कैपिटल में बाकी स्मॉल ले सकता हूं। लाइए मैं ऐसे करता हूं, लिखेंगे द चाइल्डहुड, द चाइल्डहुड एंड ग्रैंड मदर, द चाइल्डहुड एंड ग्रैंड मदर। देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका द चाइल्डहुड एंड ग्रैंड मदर। देखिए मैंने यहाँ पे एंड ये बनाया हुआ है इस तरीके का, इस तरीके का मतलब समझ रहे हैं। नोट मेकिंग का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को कम से कम शब्दों में कह देना। जैसे मेरा एक प्रश्न हो कि राम कौन थे, अगर इसका प्रश्न उत्तर लिखा जाए, हस्तिनापुर के प्रतापी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अंग्रेजों के समय यूनाइटेड प्रोविंस कहे जाने वाले राज्य, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जगह थी जिसका नाम था अयोध्या, और अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके पुत्र का नाम राम था। हेलो, मैंने आपसे पूछा था कि राम कौन थे। 1 नंबर का प्रश्न था, आपने 70 वर्ड में लिख दिया, आपकी वर्ड लिमिट भी गई, समय भी लगा और आप पेनलाइज हुए, आपको हाफ मार्क मिल गया। और एक बच्चा लिखता है राम दशरथ के पुत्र थे, दशरथ और पुत्र वैल्यू पॉइंट हुआ, 1 नंबर मिल गया। जो शॉर्टकट में लिखा ना राम दशरथ के पुत्र थे, ये नोट मेकिंग है, ये नोट मेकिंग है। और जो इतना बड़ा आपने लिखा, ये पैराग्राफ राइटिंग, यानी किसी छोटी सी बात को बड़ा करना, पैराग्राफ राइटिंग। और बड़ी सी बड़ी बात को, यानी बड़े से बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे लाइनों में लिख देना, वो है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में सबसे बड़ी पॉइंट्स क्या है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता। सबसे अच्छी चीज उन बच्चों के लिए जिन्हें टेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं। हेलो, जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है, वो बच्चे इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं और नंबर पा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब लगानी ही नहीं है, इज एम आर वाज को लगाना ही नहीं है, हैज हैव हैड को लगाना नहीं है। शॉर्टकट में कॉमा लगा के लिखते जाइए, नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपने लिख दिया द चाइल्डहुड एंड ग्रैंड मदर। अब इसको आप क्या कहिए, ये हो गया आपके पहले पैराग्राफ का मेन हेडिंग। ठीक है, अब लिखेंगे इसके मेन हेडिंग का सब हेडिंग, ये 1 है ना, दूसरा लिखेंगे 1.1, 1.1 लिखेंगे
चाइल्डहुड an old memory and religious grandmother। अब देखिए ग्रैंड लिख के मदर लिख दिया आपने, देख रहे हैं कहीं भी इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। चाइल्डहुड एंड ओल्ड मेमोरी एंड रिलीजियस ग्रैंडमदर, ये हो गया 1.2। अब लिखेंगे यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू गो टू स्कूल ईच डे, दादी माँ रोज स्कूल जाती थी, ठीक। 1.3 रिलीजियस सपोर्टिव एंड ऑनेस्ट लेडी। हेलो, ये देख रहे हैं आप कैसे मैं लिख रहा। अब ये हो गया आपका एक पैराग्राफ की नोट मेकिंग कंप्लीट हो गई। अब हेडिंग डालेंगे दूसरा हेडिंग में कहाँ जाएंगे भाई हम, दूसरा पैराग्राफ में कहाँ जाएंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, पैराग्राफ पैसेज आपके सामने रहता है, उसमें देख देख के बनाते हैं आप। मैं एक मेमोरी के बेस पे यहाँ पे बना रहा हूँ। दूसरा पैराग्राफ हम दादी माँ के किसी और एक्सरसाइज से लेते हैं, किसी और फीलिंग से लेते हैं। लीजिए कहाँ से लेंगे कि जब वो शहर में चला जाता है, खुशवंत सिंह सब शहर में जाते हैं, लिखेंगे विजिट टू सिटी एंड अफेक्शन इंटरप्टेड, INTURRPTED, इंटरप्ट INTE। यानी जब वो शहर में गए तो उनके और उनके दादी माँ के बीच का जो अफेक्शन था वो इंटरप्ट हो गया, क्योंकि दादी माँ गांव पे रह गई और उनको शहर जाना पड़ा। अब यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी हमारी, क्या होगी भाई 2.1। कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा आपको, 2.1 हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये जो पूरा पैराग्राफ बेस रहेगा, इस पैराग्राफ पे बेस आप हेडिंग डालेंगे 2.1, 2.2 एंड 2.3। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब बताइए। हाँ क्या, द स्कूल है ना, वहां पे क्या होता था स्कूल में, उस स्कूल में क्या होता था, साइंस वगैरह पढ़ाई जाती थी। द स्कूल, बताइए यूज करिए, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूं वहां तक। द स्कूल फॉलोड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्या है, सिटी लाइफ फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव। बहुत फास्ट सिटी लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव थी, है ना। क्या लिखेंगे, अफेक्शन इंटरप्टेड एंड मिस्ड ग्रैंडमदर। देखिए यहां तक कोई डाउट आप नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे मिटाना होगा, फिर मुझको 2 पॉइंट्स और लिखनी होगी। अब यहाँ पे चीज देख रहे होंगे आप कि एक पैराग्राफ में 4 लाइनें हो रही हैं, एक पैराग्राफ में 4 लाइनें हो रही हैं, ठीक है ना, ये हो गया। और टोटल कितने पैराग्राफ होने थे, 4 पैराग्राफ। कितना होना था भाई, 4 पैराग्राफ, यानी 4 into 4 is equal to 16 lines, यानी a note making consists of 16 lines only। समझ रहे हैं मेरी बात को। एक जो मेन हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और
जो उसकी सब हेडिंग है उसको ब्लू पेन से लिखेंगे 1:1, 1.2, 1.3। 1.2 1.3 से पता ही चलेगा कि पैरा की जो मेन हेडिंग 1 है उसके 3 सब पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आगे आइए देखते हैं। ये 2 हो गया आपका। अब इसके आगे हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे। मैं आपको करके ही दिखाऊंगा, उसके बाद ये सब चीजें कंप्लीट होंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है पर आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। अब आप हेडिंग डालेंगे 3 हेडिंग कब डालेंगे? जब वो विदेश में जाते हैं। क्या? विजिटेड एब्रॉड और आप लिखेंगे 4, है ना, हायर एजुकेशन, विजिटेड अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे 3 हो गया, 3.1, 3.2 एंड 3.3 डाल दीजिए आप। क्या लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे डिवोटेड टू स्टडीज एंड नो टाइम फॉर फैमिली। मैं आपको एक मॉडल एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। मैं जो मेरे ज्ञान आधारित है, जो मुझे नॉलेज में है चैप्टर, उस चैप्टर को दिमाग में रख करके मैं बना रहा हूं। लेकिन जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो वो पूरा का पूरा 450 से लेकर 400 वर्ड का जो पूरा पैसेज है और जो पैराग्राफ है वो आपके नजर के सामने होंगे। एक बार पूरे पैराग्राफ को पैसेज को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसमें से 4 हेडिंग निकल जाएंगे और एक हर हेडिंग का आपका 3 सब हेडिंग निकल जाएगा हर पैराग्राफ से। आसान हो जाएगा। आइए मॉडल को देखते हैं। डिवोटेड टू स्टडीज एंड नो टाइम फॉर। अब यहाँ पे चाहे तो ये वाला फॉर दे सकते हैं, फॉर फैमिली। ये सब जगह फुल स्टॉप लगाना होगा। मैं नहीं लगा रहा हूँ तो ऐसा नहीं, फुल स्टॉप लगाना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको। 3.2 एंड 3.3। अब आगे क्या हो सकता है? हाँ, इधर लिखेंगे ग्रैंड मदर इन्वॉल्व इन रिलीजन एंड हाउस वर्क। ठीक है, अगला होगा रिटर्न होम आफ्टर स्टडीज। ग्रैंड मदर हैप्पी, बहुत खुश है ग्रैंड मदर। ठीक, अब डालेंगे 4 पॉइंट। ये समझ में आ रहा होगा। 4 पॉइंट कौन है? ग्रैंड मदर्स डेथ। लिखेंगे ग्रैंड मदर्स डेथ एंड grandmother death and sorrow for family, sorrow for family। क्या लिखेंगे भाई? मेन हेडिंग हो गया 4.1, 4.2 एंड 4.3। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये 4 लाइन यहाँ हो गई और ये 4 लाइन यहाँ। इसको लिखना है। ग्रैंडमदर डेथ मतलब क्या है? She fed to sparrows. She fed to sparrows every day on roof. ठीक? She slept and did not wake up, फिर उठी नहीं। ठीक ना? ग्रैंडमदर source of pleasure, religion and
हैप्पीनेस। ये देखिए हो गया आपका नोट मेकिंग का कितना लाइन, 16 लाइन। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तीसरा पैराग्राफ वो है जब वो अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए। चौथा पैराग्राफ वो है, देखिए स्पैरो जी बोल रहे हैं, दादी माँ हमारे बीच हैं उस चैप्टर के माध्यम से, ग्रैंड मदर्स डेथ एंड सॉरो फॉर फैमिली। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, हो गया। आइए अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बाद का जो पॉइंट है सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से उसे आपको देखना है। मैंने बताया था कि सीबीएसई का जो फॉर्मेट है वो होता है आपका टाइटल, वो होता है आपका कंटेंट, और वो होता है की टू एब्रीविएशन। जो आपने शॉर्टकट यूज किए हैं उसके हिसाब से 1 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर, यानी टोटल सीबीएसई आपको 5 मार्क्स अलॉट करती है, जिसमें आपने टाइटल पे 1 नंबर पा लिया जो यहाँ पे ऊपर लिखा है। आप इसमें पेन का कलर चेंज करके लिख सकते हैं। बाकी ये कंटेंट है, कंटेंट मैंने आपको बता दिया बच्चों। जो कंटेंट होगा बोर्ड के हिसाब से आप क्या करिएगा, 4 पैराग्राफ में आप अपने कंटेंट को लिखिएगा, यानी कि 4 आप लिखेंगे मेन हेडिंग, और मेन हेडिंग लिखेंगे, और कितना 12 लिखेंगे आप सब हेडिंग, 12 लिखेंगे आप सब हेडिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और फिर मैं एक और फॉर्मेट बना देता हूं, हो गया। आइए आप ऐसे लिखेंगे, मैं उसको लिख देता हूं और उसको आप भर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप मेन हेडिंग ब्लैक पेन से। उसके बाद लिखेंगे 1.1.1.3, फिर लिखेंगे सब हेडिंग, और ये भी होगी सब हेडिंग, ठीक, और ये भी होगी आपकी सब हेडिंग। ये हो गया। और फिर आपका आएगा 2 में क्या आएगा बच्चों, 2 में आपका आएगा मेन हेडिंग, और फिर हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे सब हेडिंग, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे सब हेडिंग, और फिर लिखेंगे आप यहाँ पे सब हेडिंग। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? आइए अब आप यहाँ पे 2 के बाद होगा आपका 3 में क्या होगा, आप इसको इसके नीचे लिखेंगे, आप मेन हेडिंग, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया मेन हेडिंग 3, फिर 3.1, 3.2 एंड 3.3। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप सब हेडिंग, ठीक है। फिर आप लिखेंगे सब हेडिंग, फिर लिखेंगे आप सब हेडिंग, हो गया। अब फिर आइए चौथा में होगा आपका, फिर आपका होगा मेन हेडिंग, और फिर यहाँ पे पेन चेंज करेंगे 4.1, 4.2 एंड 4.3। अब यहाँ पे होगा बच्चों आपका सब हेडिंग, यहाँ पे फिर होगा आपका सब हेडिंग। हेलो, आप समझ रहे हैं ना इस बात को? और फिर यहाँ पे होगा आपका सब हेडिंग। एनी डाउट? नो डाउट। यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 लाइन यहाँ, 4 लाइन यहाँ, 4 लाइन यहाँ और 4 लाइन यहाँ। टोटल करेंगे 4 + 4 + 4 + 4 = 16 लाइन्स। ये 16 लाइन्स में आपकी 4 मेन हेडिंग है और 12 जो है आपकी सब हेडिंग है। कोई डाउट नहीं। मैंने ये भी बताया कि जितनी भी आपकी मेन हेडिंग होंगी ब्लैक पेन से लिखी जाएंगी, फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सब पेन चेंज हो जाएंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपके सेंटेंस होंगे वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होंगे, उसमें कोई भी आर्टिकल यूज मत करिए,
कोई इज एम आर, वाज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मत यूज करिए। और जो भी आप शॉर्टकट यूज करते हैं उसको अपने दिमाग में रखे रहिए। अब हम इसको मिटाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम इसको ऐसे समझते हैं, इसको ये हो गया हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए बच्चों, टाइटल और कंटेंट। अगला है हमारा जो पॉइंट वो है की टू एब्रीविएशन। क्या है? की टू ABBREVIATION, की टू एब्रीविएशन। ऐसे हम बनाएंगे बॉक्स में, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, यानी इसको ऊपर आने देते हैं, इसको बॉक्स में नहीं करते हैं। की टू एब्रीविएशन कर देंगे, यहां लिखेंगे वर्ड और यहां पे लिखेंगे एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। या ऐसे कर सकते हैं, पहले एब्रीविएशन लिख दें, ABBREVIATION एब्रीविएशन, और यहां पे लिख दें कीवर्ड्स। किसी को भी हम लिख सकते हैं पहले भी। अब हमने जो कीवर्ड्स यूज किया है उसको हम लिख सकते हैं। क्या? ऐसे लिख देते हैं, ऐसे हमने लिखा है 8। अब हम इसको जैसे ऐसे जब कोई वर्ड यूज किया है, B4 यूज हमने किया है, ऐसे लिखा है अगर अपने उसमें तो लिख देंगे B4, ठीक है। और NI8 लिखा है ऐसे, NI8, तो यहाँ पे लिख देंगे नाइट। अरे भाई जो आप व्हाट्सएप और SMS में जो शॉर्टकट यूज करते हैं ना उसको लिख सकते हैं नाइट। और ऐसे यूज किया है तो लिख देंगे सिंस, ऐसे यूज किया है तो लिख देंगे एंड, और ऐसे यूज किया है तो लिख देंगे फॉर, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है 4 से कम और 5 से ज्यादा नहीं लिखना है आपको। कम से कम 4 लिखिए, अधिक से अधिक 5 लिखिए। ये होगा आपका की टू एब्रीविएशन, इस पे 1 नंबर मिलेंगे। ये हुई आपकी ट्रिक नोट मेकिंग में 5 के 5 नंबर पाने का। आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको अपनी बातों को रिवाइज करता हूं कि नोट मेकिंग वो चीज है जिसे आप ज्यादा से ज्यादा बातों को बिना हेल्पिंग वर्ब लगाए, बिना सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट को लगाए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को कह सकते हैं, वही नोट मेकिंग है। इस नोट मेकिंग में जो फॉर्मेट है जैसे का, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना ही लिखना है, नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। दूसरा है कंटेंट, आपके जो पैसेज होंगे वो सब पैराग्राफ में कन्वर्ट होंगे। आप 4 पैराग्राफ में उसको बांट लीजिए। हर पैराग्राफ की एक मेन हेडिंग होगी। मेन हेडिंग मतलब वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जिस चीज के बारे में कह रहा है वो उसकी मेन हेडिंग होगी। उसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे और उसका पॉइंट 1 डालेंगे। उसके बाद उस पैराग्राफ पे आधारित 3 और वैल्यू पॉइंट्स आप सब हेडिंग में लगाएंगे, जैसा कि मैंने लिख करके दिखाया। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर बाय कुलवंत सिंह, जो क्लास 11 में पहला चैप्टर है। आप किसी भी चैप्टर का बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसेज नहीं था, प्रिंटेड नहीं, तो मैं आपको उस तरह से बताता। फिर जो है हर पैराग्राफ की एक मेन हेडिंग और उसके 3 सब हेडिंग होगी, यानी हर पैराग्राफ की 4 हेडिंग होगी और आपके 4 पैराग्राफ हैं तो टोटल 16 हेडिंग्स होंगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में की टू एब्रीविएशन लिखा जाएगा, जो 4 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जितने भी आपने शॉर्टकट यूज किए हैं उन्हीं को शॉर्टकट वर्ड लिखिए और उनका डिटेल लिखिए कि आपने इस शब्द को, इस जो सिंबल को किस रूप में यूज किया था। तमाम सिंबल हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के सिंबल यूज कर सकते हैं आप, चाहे कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और बाद में उसको एब्रिविएट कर दीजिए कि हमने इस वर्ड, इस सिंबल का ये मतलब होता है, हमने लिखा हुआ है। इस तरीके से 5 के 5 नंबर आपको नोट मेकिंग में मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको ऑनलाइन प्राप्त होगी। दूसरी अहम चीज़ कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अच्छे दिनों की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और अब इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे फिर अगली स्लाइड में, तब तक के लिए नमस्कार।